नमस्कार बच्चों, पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में वाक्य पढ़े थे और कवित्री ने हमें बताया था कि हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब हम आगे के वाक्य पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री यहाँ पर बहुत दुखी है और दुख भरी आवाज़ में कह रही है, आई सीधी राह से। राह का अर्थ होता है रास्ता। भगवान ने जब मुझे इस धरती पर भेजा था तो मैं सीधे रास्ते से आई थी। मेरे मन में कोई भी लोभ, लालच, अहंकार, घमंड, छल, कपट कुछ भी नहीं था। गई न सीधी राह, सीधी राह मतलब सीधा रास्ता। भगवान ने मुझे कहा था कि धरती पर जाकर तुझे भगवान का नाम लेना है, लेकिन मैं भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल नहीं पाई। भगवान ने मुझे सीधे रास्ते पर भेजा था, लेकिन मैं उस रास्ते पर चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि मैं संसार के कामों में उलझ गई, मैं मोह माया में फंस गई और जिस काम के लिए भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा था मैं वो काम नहीं कर पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, और भगवान को पाने के लिए मुझे किसी ने उपाय बताया था। वो क्या उपाय था? सुषुम सेतु। सुषुम सेतु का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, मतलब नाक के ऊपर का मध्य भाग। यहाँ पर ध्यान लगाने से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर हम इसे हठ योग भी कह सकते हैं। ध्यान लगाना, सुषुम सेतु, कवित्री ने यहाँ पर उसे सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल भी कहा है। कवित्री कहती हैं कि मुझे यहाँ पर किसी ने एक उपाय बताया था कि तुम सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर ध्यान लगाओ, हठ योग करो। ऐसा करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इस रास्ते पर भी नहीं चल पाई। बीत गया दिन आह, दिन का मतलब यहाँ पर है जीवन। ऐसा करते करते मेरा सारा दिन रूपी जीवन जो है बीत गया और मैं भगवान को नहीं पा सकी। अब जब मेरा भगवान के पास जाने का समय आ गए है तो अब मैं अपनी जेब टटोलती हूँ। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोली का मतलब यहाँ पैसे का मतलब नहीं है। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है और जब मैं भगवान के पास जाऊँगी तो मैं अपना आत्म चिंतन करती हूँ, अपने आप को देखती हूँ तो मेरी जेब में एक भी अच्छे कर्मों की कमाई नहीं है। कोड़ी न पाई, कोड़ी का मतलब यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ पर अच्छे कर्मों की कमाई है। मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, भगवान को पाने की मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिल सके। माझी को दूं क्या उतराई। माझी का अर्थ यहाँ पर प्रभु है। जब भगवान के पास मैं जाऊंगी, जिस नाव पर सवार होकर, उस नाव को चलाने वाले मेरे भगवान हैं, और जब मैं उस नाव से उतरूंगी तो क्या उतराई, तो मैं भगवान को, उतराई का अर्थ होता है किराया, तो मैं वहाँ पर जब उस नाव से उतरूंगी तो भगवान को किराए के रूप में क्या दूंगी मैं, क्योंकि मैंने तो जीवन भर कुछ भी अच्छा काम नहीं किया और मेरी जेब बिल्कुल खाली है, उसके अंदर अच्छे कर्मों की कमाई तो बिल्कुल है ही नहीं। अब मैं भगवान को क्या दूंगी? बच्चों, अब हम अगला वाक्य का वाचन करेंगे। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का अर्थ है कण कण में, धरती के कण कण में बसता। बसता मतलब रहना। शिव का मतलब भगवान शिव जी से नहीं है, भगवान, सभी भगवान इसके अंदर हैं। तो कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि हे मनुष्य, धरती के कोने कोने में, धरती के कण कण में भगवान बसते हैं, तो इसीलिए भगवान कहीं पर भी रह सकते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कवित्री कह रही है, हे मनुष्य, कि तुम्हें हिंदू और मुसलमान धर्म को लेकर भेद नहीं करना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर बहुत ही लड़ाई झगड़े करते हैं और बहुत ही भेद करते हैं और अंतर समझते हैं। तो कवित्री यहाँ पर मनुष्य को समझा रही है कि हमें हिंदू और मुसलमान, रंग रूप, जाति, धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ज्ञानी का मतलब अगर तुझे ज्ञान है, स्वयं का मतलब खुद को, जान का मतलब जानना। अगर तू अपने आप को ज्ञानी समझता है, कवित्री मनुष्य को कह रही है, अगर तू अपने आप को ज्ञानी समझता है तो सबसे पहले अपने आप को जान, अपने आप को देख, तेरे अंदर कितनी कमियां हैं। दूसरों की कमियां निकालने के बजाय हमें अपने को, अपने आप को जानना चाहिए। वही है साहिब से पहचान। साहिब का अर्थ है भगवान। अगर हम अपने आप को अच्छे से जान लेंगे, अपनी
गलतियों को, अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, वही हमारी भगवान से मुलाकात होगी। पहचान का अर्थ है मुलाकात, क्योंकि भगवान सभी आत्माओं के रूप में हमारे अंदर समाये हुए हैं। भगवान हमारे शरीर के अंदर ही है, वो हमारा एक अंश है, वो कहीं और नहीं है। तो इसीलिए कवित्री इस वाक्य के अंदर हमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लेकर जो हम भेदभाव करते हैं उसको दूर करने के लिए समझा रही हैं और अपने आप को समझने के लिए कह रही हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको चारों वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।